अगर कल तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसकी पहली गोली यूक्रेन, ताइवान और मिडिल ईस्ट से नहीं चलेगी। उसकी पहली गोली ग्रीनलैंड से चलेगी, जहां बर्फ है, लोग नहीं, लेकिन रूस, अमेरिका और चीन की आंखें वहीं पर टिकी हुई हैं। 1000 साल पहले इसे वाइकिंग्स ने खोजा और आज सुपर पावर उसे छीनना चाहते हैं। ग्रीनलैंड ने पहले सभ्यता बदली और वह अब वैश्विक सत्ता बदलेगी। 56,000 लोगों का एक द्वीप, लेकिन उस पर टिकी हुई है पूरी दुनिया की सुरक्षा। अगर ग्रीनलैंड किसी एक के हाथ गई तो बाकी पूरी दुनिया बस एक दर्शक बन के देखती रह जाएगी। अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात बस मजाक में नहीं कही थी। यह एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह पूरी दुनिया के निगरानी की चाबी है। और आज आप जानेंगे कि क्यों एक बर्फीला द्वीप पूरी दुनिया के सुपर पावर को आमने सामने ला रहा है। क्या ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ है या 21वीं सदी के सबसे बड़े जंग का मैदान? नमस्कार दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड की कहानी, जो शुरू होती है वाइकिंग्स के खोज से लेकर डेनमार्क के नियंत्रण, अमेरिका की सैन्य ताकत और रूस की चुनौती और चीन की चालाक एंट्री तक। इसके बाद आप ग्रीनलैंड को कभी सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं समझेंगे। आखिर वाइकिंग्स थे कौन? वाइकिंग्स उत्तरी अमेरिका के स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र के लोग थे, जो आज नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। इनका समय लगभग 800 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है, जिसे हम वाइकिंग्स काल के नाम से भी जानते हैं। वाइकिंग्स बेहतरीन नाविक, योद्धा और खोजकर्ता थे। अपने तेज और मजबूत जहाजों से उन्होंने यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहाँ तक कि अमेरिका तक की यात्रा की। कोलंबस से कई सौ साल पहले वे केवल लुटेरे नहीं थे, वो व्यापारी और बसने वाले लोग थे। वे कई देवी देवताओं को मानते थे, जिनमें प्रमुख देवी देवता ओडिन और थार। बाद में बहुत से वाइकिंग ईसाई बन गए। वाइकिंग्स ने समुद्री यात्रा, खोज और अपने युद्ध के बलबूते पर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। करीब 1000 ईसा पूर्व उत्तरी यूरोप के वाइकिंग्स सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, और इरिक द रेड पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड नाम दिया, और उसने यहाँ पर बस्ती बसाई ताकि लोग यहाँ आकर के रहना शुरू करें। और यही वाइकिंग्स कोलंबस से 500 साल पहले अमेरिका पहुंच गए थे। अब हम बात करेंगे डेनमार्क के कब्जे की, कि उसने ग्रीनलैंड पे कैसे कब्जा किया। वाइकिंग्स के बाद ग्रीनलैंड धीरे धीरे करके डेनमार्क के नियंत्रण में चला गया, और यह सैकड़ों साल तक दुनिया से कटा रहा, और कोई भी वैश्विक ताकत इसमें दिलचस्पी नहीं लेती थी। लेकिन फिर समय आया द्वितीय विश्व युद्ध का, और 1941 में ग्रीनलैंड में अमेरिका की एंट्री होती है, क्योंकि 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, और अमेरिका को इस बात का डर था कि अगर ग्रीनलैंड जर्मनी के हाथ गया तो उत्तरी अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। और इसी को देखते हुए पहली बार 1941 में अमेरिका की सेना ग्रीनलैंड पहुंचती है, और यहाँ पे पहली बार कोई सैन्य बेस बनता है, और यहीं से अमेरिका और ग्रीनलैंड की कहानी शुरू होती है। 1947 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वार चलता है। इस कोल्ड वार में ग्रीनलैंड ने अमेरिका के लिए एक अहम भूमिका निभाई। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के जरिए सोवियत यूनियन की मिसाइलों पर नजर रखी, परमाणु हथियारों पर नजर रखी, और हमेशा सोवियत यूनियन की जासूसी करता रहा। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक रक्षा समझौता होता है। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने थ्यूल एयर बेस, जो आज का पिटफिक स्पेस बेस है, अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हमेशा से अपने आंख और ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 56,000 के आसपास लोग हैं। 80% का इलाका आज भी बर्फ से ढका हुआ है, और ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन यह अपनी सत्ता स्वयं चलाता है। ग्रीनलैंड की महत्वता मछली उद्योग, तेल और गैस की संभावना और रेयर अर्थ के कारण आज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और अब असली ट्विस्ट आता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ तेजी से पिघल रहा है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, और आर्कटिक अब किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए दूर नहीं रही। जो ग्रीनलैंड पहले बेकार था, अब वह सोने की खान बनती जा रही है।
अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। बहुत से लोग 2019 की बात जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने इससे पहले ग्रीनलैंड को 3 बार खरीदने की कोशिश की। पहली बार 1867 में, दूसरी बार 1946 में और तीसरी बार 2019 में। और इसका कारण था अमेरिका आर्कटिक पर कंट्रोल बनाता, रूस की मिसाइलों पर नजर रखता, चीन को रोकना और भविष्य के संसाधन पर कब्जा करना। अमेरिका के ग्रीनलैंड को खरीदने के बाद पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और इसी कारण अमेरिका धमकी पर उतर आया। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेता है तो ये रूस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा, क्योंकि रूस के पास सबसे लंबी आर्कटिक सीमा है। रूस को यहाँ सैन्य बेस बनाने पड़ेंगे और अमेरिका वहां पर अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात कर सकता है। और रूस जानता है अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ गया तो उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। एक और सुपर पावर है जिसका नाम है चाइना, जिसे ग्रीनलैंड और आर्कटिक दोनों में इंटरेस्ट है, लेकिन यह शोर नहीं मचा रहा है। यह चाल के जरिए इन दोनों एरियाज को पाने की कोशिश कर रहा है, और वह है निवेश का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रास्ता और खनन प्रोजेक्ट के माध्यम से। और चीन बिना गोली चलाए ग्रीनलैंड में अपनी जगह बनाना चाहता है और आने वाले समय में बर्फ पिघलेगा, संसाधनों की लूट मचेगी और आर्कटिक नई राजनीति का केंद्र बनेगा। ग्रीनलैंड 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। ग्रीनलैंड, वाइकिंग्स का खोज, डेनमार्क का नियंत्रण, अमेरिका के सैन्य ताकत, रूस का डर, चीन की रणनीति। अब यह सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा नहीं रहेगा, अब यह राजनीति के लिए एक भूचाल है और ये अमेरिका, चीन और रूस के त्रिकोणीय लड़ाई का एक केंद्र भी बनेगा। ग्रीनलैंड के हालात दिन ब दिन और भी बदतर होते रहेंगे और इस पर नए नए अपडेट्स आते रहेंगे।